हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन। ये चैप्टर 7 इंटीग्रल का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से 37 सबको इंटीग्रेट करना है। जैसे ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन। हम इंटीग्रेशन ऐसे इसको आई मान लेते हैं और ये आपका क्या है 2x अपॉन और ये 1 + x²। तो ये फंक्शन हमारा x में है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा दिए dx। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, ये देखिए ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। तो जब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या सोचिएगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, किसको, 2x को करें या 1 + x² को करें, कैसे पता करेगा। तो इसका एक तरीका है, उस वैल्यू को उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो 2x का डिफरेंशिएशन हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम 2x को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2x टी मान, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये तो फिर रह जाएगा। लेकिन वही अगर ये काम नहीं बना, लेकिन अगर वही 1 + x² को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का हो जाएगा 0 और x² का 2x, मतलब 2x आ गया। देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन, ये 2x दिया हुआ। तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 + x² को। 1 + x² की वैल्यू हम t मान लेते हैं। ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन देखिए 2x दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, उसी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी वैल्यू को हम लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद हो। ओके, तो यहाँ पर हम किसको माने, लेट करें, तो 1 + x² को हमने t मान लिया। ओके ठीक है, तो ये नीचे वाला तो t हो जाएगा, ये तो t हो जाएगा। इसका मतलब ये dx भी हमारा dt में होना चाहिए, dx भी हमारा dt में। तो ये dt कैसे आएगा, t माने है, तो मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे इधर भी, तब ये dt में आएगा। इसलिए दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप x के रिस्पेक्ट में कर दो या t के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों में आ जाएगा। हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 2x हो गया, ये हमारा आया 2x dt/dx, मतलब हमारा 2x dx कितना के बराबर आ गया, dt के बराबर। अब हम नाउ अब हमारा इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये देखिए ये 2x dx है और ये कितना है 1 + x² है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये 2x dx हमारा कितना हो गया, ये dt हो गया, और ये इसको क्या माने हैं, t माने हैं। तो ये देखिए ये सब्स्टिट्यूशन से कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ये dt/t। अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि dx मतलब 1/x का x के रिस्पेक्ट में होता है, log mod x + c ये होता है। इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log mod t + c। c हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो ये लो अब t की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया हमारा 1 + x² मॉड में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सॉल्यूशन फिर से देखिए, हम ऐसे इंटीग्रेशन आई ले लिए, ये आपका log x² और ये अपॉन x ये dx। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, किसको करें, log x को माने या x को माने। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, देखो 1/x मौजूद है, इसलिए log x को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x को ही। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया क्या कि देखिए log x = हमने t, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dt चाहिए। तो ये हो गया dt/dx, ये हो गया 1/x, ये आपका आ गया dt/dx। ये कितना आ जाएगा, ये dx को इधर इधर dx/x,
डी एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर, ये डी टी के बराबर। नाउ हमारा ये जो इंटीग्रेशन है आई क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर है आपका log x का होल स्क्वायर और ये dx और नीचे है x। तो ये ध्यान दीजिए, ये वैल्यू तो हमारा t हो गया और ये आपका क्या हो गया है, dt हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये टी स्क्वायर और ये dt। अब इसको कैसे करेंगे, x के पावर n वाला फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है जी, x के पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतना ही डिवाइड कर देते हैं, ये फार्मूला। चलिए यहाँ भी हम कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा t के पावर 3, मतलब ये 2 + 1 और ये आपका 2 + 1। तो ये कितना हो गया, ये 3 और ये भी आपका 3 अब +3। अब t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या था, log x था। तो आपका कितना आ गया, log x का पावर 3 अपॉन प्लस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओरली आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग समझ कर अच्छे से करते हैं जिससे आपका बेस अच्छा से बने, फिर आगे वाले क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड आपका। बच्चों आपका बेसिक जो है ना मजबूत होना चाहिए, बेस अगर मजबूत होगा ना तो बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको बेसिक में। ये आपका x + x, ये हो गया आपका log x, ये आपका dx। इसमें क्या करें, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। तो इसको देखो x कॉमन हो जाएगा, हाँ ये हो गया dx। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो ये 1 + log x हुआ। अब इसमें किसको करें, x को करें या 1 + log x, तो 1 + log x को करेंगे, क्योंकि 1 + log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, जो देखो मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेट कर लिए 1 + log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट किए 1 + log x और ये आ गया dt/dx। 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो, 0, log x का होता है 1/x और ये हो गया आपका dt/dx। dx इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो dx/x किसके बराबर, dt के बराबर। चलिए तो अब नाउ अब हमारा ये इंटीग्रेशन आई कैसा हो गया, तो आई हमारा देखो आई कितना हो जाएगा, ये आपका दिया है dx और ये x और ये है 1 + log x, कितना हो जाएगा, ये हो गया dt/t। क्या हो गया, dt/t। क्यों, ये देखो ये कितना के बराबर हो गया, dt के, और ये कितना बराबर t के। तो 1/t का कितना होता है, log mod t। अब वैल्यू रख दो t की वैल्यू, t कितना है, 1 + log x है। ये बच्चों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये साइन x है और साइन cos x है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस साइन का एंगल क्या है, ये cos x है और इस साइन का एंगल x है। तो क्या सब ज़्यादातर जब इस तरह से साइन cos में हो, साइन में हो, एंगल को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये cos x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x जो मौजूद है हमारा। तो यहाँ से हो गया कि हमें क्या करना है, पहले ही हम पता कर लें। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ये साइन cos x और ये dx, तो हमने क्या लेट ले लिया, मान लिया कि cos x को हमने t मान लिया। तो अब हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये x के रिस्पेक्ट में हमने किया दोनों साइड, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -sin x और ये बच्चों dt/dx। तो ये कितना आ जाएगा, sin x और ये हो गया dx, माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -dt। अब हमारा कितना हो गया, तो ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम ये इसको सजा देते हैं हम, क्या आ जाए इसको, साइन cos x sin x dx।
हाँ तो बच्चों इसको हमने अच्छे से अरेंज कर दिया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हमारा जो है ये क्या हो गया, ये माइनस डी टी हो गया। यहाँ पर ये कॉसेक क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, तो माइनस पहले हम लिख देते हैं और ये हो गया हमारा साइन टी, टी साइन का एंगल है, और ये आपका डी टी। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है आपका। तो उसी तरह से साइन टी का डी टी के रिस्पेक्ट में तो माइनस कॉस टी हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर आपका कितना आ गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका हो गया कॉस टी प्लस टी। अब टी क्या रखे हैं, कॉस एक्स रखे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है इसके हम आपको पता है कि ये जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, अलग अलग सोल्यूशन आ सकते हैं। जैसे यही देखो, इसके आपके अलग अलग सोल्यूशन आ जाएगा, दोनों सही होगा। जैसे देखो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या अगर हम साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो होगा ही, हाँ मतलब साइन एक्स प्लस बी को, तो कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए आएगा। ए आपका कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये कॉस को ही हम मान लेते हैं, कॉस को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा, और नहीं तो आप उससे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन दिया वो आ जाएगा। चलिए वैसे ही कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर दिया कि 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू में अंतर ना हो। लेकिन ये जो है ना एक फार्मूला पर बन गया। कौन से फार्मूला, तो ये आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूले पर बन गया, इस पर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो 1/2 साइन 2 और थीटा हमारा क्या है एक्स प्लस बी है। थीटा हमारा क्या है एक्स प्लस बी, इसमें भी क्या है एक्स प्लस बी। तो थीटा तो ये काम कर रहा है, जो थीटा यहाँ पर है वो थीटा यहाँ पर है, तो ये फॉर्मूला पर बैठ गया। तो यहाँ पर ये बराबर ये लिख सकते हैं हम, और ये हो गया dx, तो ये भी हो गया। अब हम इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए उसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये हो गया 1/2 साइन 2 से मल्टीप्लाई तो 2ax प्लस 2b, और ये dx हो गया। तो ये आपका हो। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वो आ जाएगा। तो हम इसमें लेट कर लिए क्या, 2x प्लस 2b को क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो 2ax प्लस 2b ये dt अपॉन dx। तो यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट है और ये x 2a तो बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 2a
और टू भी कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो जाएगा 2a dx इक्वल टू dt। तो dx बराबर कितना हो गया यहाँ पर, dt अपॉन 2a। अब ये हम रख लेते हैं। अब हमारा जो इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2ax प्लस 2b dx था, इसमें रख लीजिए 1/2, ये हो गया साइन t और dt अपॉन 2a। तो ये 1/2a बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a साइन t dt। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t अपॉन 4a प्लस सी, ये आ गया। अब t की वैल्यू हम रख देंगे, ये आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट t की वैल्यू रख दो। तो माइनस कॉस t कितना है जी, तो t आपका 2ax प्लस 2b है, तो 2ax प्लस 2b अपॉन 4a प्लस सी, एक आंसर ये है। तो एनसीईआरटी में ये दिया है। दूसरा और कैसे कर सकते हो, दूसरा ये तरीका है कि हम क्या करेंगे, साइन को ही मान लेते हैं, साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन को टी मानेंगे, ठीक है ना, साइन को टी मानकर कर सकते हो, तो उसका आंसर अलग आएगा। इंटीग्रेट तो हो जाएगा लेकिन आंसर अलग आएगा। और पहले बता दिए हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, मेनी सोल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें ये इंटीग्रेट करना है रूट एक्स प्लस बी ए डी एक्स। तो इसमें हम किसको लें, तो रूट के अंदर जो उसको ले लेंगे एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का कितना हो जाएगा ए, और बी कांस्टेंट तो 0, तो ए ही आएगा। ये डी टी ओपन हो गया डी एक्स, तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका, इम्प्लाइड एट, चलिए लिखो डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी ओपन ए हो गया। अब इस चीज़ को हम रख लेते हैं, इंटीग्रेशन आई, तो ये कितना हो जाएगा रूट टी डी टी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1/a रूट टी अपॉन डी टी। अब या तो अब रूट एक्स का एक फॉर्मूला है वो याद रखो, नहीं तो इसको पावर में चेंज करके करेंगे। देखो रूट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस, ये आप याद रख सकते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो इसको पावर में चेंज करें, तो पावर में चेंज करेंगे तो यही आएगा। चलिए कर लेते हैं, एक टी के पावर 1/2, अब पावर होगा तो एक्स के पावर एन वाला आएगा, तो ये टी के 1/2 प्लस 1, और ये 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना हो गया हमारा, तो 1/a, और ये t के पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इसको करेंगे तो 2, ये देखो ये हो जाएगा आपका 2/3a, और ये हो गया t के पावर 3/2 प्लस, ये वही चीज़ आया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर फार्मूला याद है तो। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2ax प्लस बी के पावर 3/2 अपॉन 3a प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन आई ले लिए, x अंडर रूट, सॉरी ये हो गया x प्लस 2 और ये dx, तो इसमें रूट वाले को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो हमने लेट कर लिया x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो ये तो t हो जाएगा इसका, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा t माइनस 2, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में करो या t के रिस्पेक्ट में करो, आपकी जो मर्जी। तो आप t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है।
तो करेंगे, ये हो गया डी टी, ये कितना आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी, कितना आ गया 1, मतलब डी एक्स बराबर कितना आ गया डी टी। चलिए अब रख लीजिए, आई बराबर है हमारा एक्स इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स। तो x को हम क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ से x निकाल लिए, तो यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया आपका t, और ये सॉरी t माइनस 1 नहीं t माइनस 2, और ये आपका रूट t, ये आपका dt। अब क्या करेंगे, पावर में चेंज करो, ये हो गया t माइनस 2 और t के पावर, रूट का पावर क्या होता है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो देखो t, तो t के पावर 1 है, और ये हो जाएगा 1/2, अब माइनस 2t के पावर 1/2, और ये हो गया dt। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, t के पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और ये माइनस 2t के पावर 1/2। और ये dt। अब क्या करेंगे, अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस में ना, तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, ये देखिए ये हो गया t के पावर 3/2 dt, कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, और t के पावर 1/2, और ये dt कितना हो गया, t के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2t के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये c कितना हो जाएगा, ये तो t के पावर कितना हो जाएगा 5/2, ये 5/2 माइनस 2t के पावर 3/2, और ये 3/2 प्लस c कितना हो जाएगा 2t के पावर, और यहाँ पर ऐसे 5 इंटर हो गया ना, सॉल्व करें, ये 2 और ये t के पावर 3/2, और ये 3 प्लस c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू रख दो, t क्या माने थे x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 5, मैंने x प्लस 2 के पावर 5/2 और अपन में 5 माइनस 2x प्लस 2, यही आंसर है। नहीं तो आप कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 के पावर 5/2 भी कॉमन है, x प्लस 2 के पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, तो वैसे भी सॉल्व हो जाता है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और dx। तो ये तो बहुत आसान है, 1 प्लस 2x स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखो उसका 1 प्लस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है, तो ये 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने मान लिया t, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है, इसलिए इसी को हम सब्स्टिट्यूट किए। ये कितना हो जाएगा, 1 का जो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, और ये dt अपॉन dx, तो ये देखो 4x dx, और ये dt 4 इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो गया देखिए, अब सब्स्टिट्यूट की ये हो जाएगा रूट t, और x dx कितना हो जाएगा dt अपॉन 4, तो ये हम यहाँ से 1/4 बाहर ले लिए, और ये आपका हो गया रूट t dt। रूट टी वाला किए थे, अब डायरेक्ट कर सकते हो, ये फार्मूला याद करो, रूट एक्स वाला, रूट एक्स डी एक्स का होता है कितना 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, इससे हम डायरेक्ट कर लेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका कट गया तो कितना हो गया 1/6 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। अब रख देते हैं वैल्यू, सॉरी एक्स नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर टी होगा ना, यहाँ भी अभी टी होगा। अब एक्स की वैल्यू रखें, अब टी की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा, ये हो गया 1+2x का होल स्क्वायर, सॉरी 1+2x का स्क्वायर अब पावर 3/2 अब प्लस, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखिए 9th, ये आपका ये इंटीग्रेशन आई है 4x + 2 अंडर रूट में, और ये आपका x² + x + 1 dx है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दे, अगर सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई करना चाहिए, तब सब्स्टिट्यूट करें। तो ये देखिए 2 बार ले लिए तो 2x + 1 हो गया, और ये अंडर रूट कितना है x² + x + 1 और ये dx। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए अब ये रूट के अंदर वाले वैल्यू को हम t मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये 2x + 1 है। तो हम यहाँ पर ऐसे लेट कर लिए x² + x + 1 = t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कर दिए हमने, x² का हो गया 2x, x का हो गया 1, 1 का 0, और ये इधर dt/dx ही हो जाएगा। तो आ गया हमारा 2x + 1 dx किसके बराबर, ये dt के बराबर। अब हमारा हो गया, ये आई देखिए ये वैल्यू, मतलब ये 2x और ये dx मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये 2 अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x² + x + 1 इंटू 2x + 1 dx, ऐसे समझाने के लिए आपको लिखती है। तो ये 2, ये अंडर रूट t और ये dt, फिर 2 बाहर हो गया, रूट t dt। अभी फार्मूला बताया है, इसका कितना हो जाएगा डायरेक्ट कर लीजिए, ये 2 और ये हो गया 3, 2/3 t के पावर कितना होता है 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आ गया कितना 4/3 t के पावर 3/2 प्लस c। अब रख देते हैं वैल्यू, 4/3 t का वैल्यू कितना है x² + x + 1 के पावर 3/2 प्लस c। ये तो रूट एक्स वाला तो बहुत बार समझाएं कि रूट एक्स का फार्मूला आप याद रखिए, ये 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका dx/x/√x। अब देखो बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए x - √x या किसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर √x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, √x को करेंगे, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, मतलब डिवाइड में √x चाहिए जो कि नहीं है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, अब हम क्या किए √x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा √x अब -1, ये हो गया। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, सेम है। अब यहाँ पर हम ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये देखो मौजूद है, ये मौजूद है। तो हम ले लिए लेट √x -1 को हमने क्या मान लिया t मान लिया। अब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए इधर dt/, तो √x का कितना हो जाएगा 1/2 √x, 1 - 1 का 0, ये dt/dx, dx इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
इस टू को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है ना। अब हम कर लेते तो हो गया सॉल्व। तो ये हमारा क्या था, डी एक्स अपॉन रूट एक्स और रूट एक्स माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू डी टी अपॉन टी, टू बाहर हो गया, डी टी अपॉन टी कितना हो जाएगा, टू लॉग मॉड टी प्लस सी, वैल्यू रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये मॉड रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमारा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर और ये डी एक्स, इसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम क्या है, रूट वा के अंदर जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स प्लस फोर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने लेट कर लिया एक्स प्लस फोर इक्वल टू डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, वन, इधर डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये एक्स तो आया नहीं तो एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, ये टी माइनस फोर। अब इसको आप एक्स से कर लो या टी से, तो इसको टी से कर लो, थोड़ा ज़्यादा है, आप एक्स से भी करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी और ये हो गया वन, तो आपका कितना आया, डी एक्स बराबर कितना आया, डी टी आया। नाउ अब हम करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, ये एक्स हो जाएगा हमारा टी माइनस फोर और ये हो गया रूट टी और डी टी। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, टी माइनस फोर और टी के पावर कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू और ये हो गया डी टी। अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो टी अपॉन टी के पावर वन अपॉन टू माइनस फोर अपॉन टी के पावर वन अपॉन टू और ये आपका डी टी कितना हो गया जी। अगर बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस, ये हो गया माइनस फोर, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये रूट में ही ऐसे ही छोड़ दो अभी, क्यों, क्योंकि फार्मूला का यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, टी के पावर कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू और ये माइनस फोर रूट टी और ये डी टी, ये कितना हो गया, रूट टी हो गया माइनस फोर अपॉन रूट टी, दिस इज द डी टी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दी, अब हमने इसको पावर में क्यों चेंज नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे सेपरेट, इसको अलग करते हैं। तो ये देखिए रूट टी डी टी और फोर बाहर हो गया कांस्टेंट है और ये डी टी अपॉन रूट टी। अब देखो कुछ चीज़ें समझा रहे हैं यहाँ पर, फार्मूला जो बोले थे रूट एक्स वाला याद करना, ये देखो रूट एक्स डी एक्स का फार्मूला कितना होता है जी, टू अपॉन थ्री और ये एक्स के पावर थ्री अपॉन टू और ये वन अपॉन रूट एक्स का कितना होता है, तो टू रूट एक्स, इसलिए हमने पावर में चेंज नहीं किया और ये कांस्टेंट सी और सी। तो इसका कितना हो जाएगा, तो टू अपॉन थ्री टी के पावर थ्री अपॉन टू माइनस फोर और ये कितना हो जाएगा, टू रूट टी प्लस सी। इसके लिए भी कांस्टेंट आएगा, इसके लिए भी कांस्टेंट आएगा, दो कांस्टेंट को प्लस माइनस करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है, इसलिए सी एक कांस्टेंट ही लगाते हैं, कितने भी कांस्टेंट को प्लस माइनस करोगे तो एक ही कांस्टेंट आएगा लास्ट, इसीलिए यहाँ पर लिख। अब हमारा कितना हो गया, ये टू अपॉन थ्री टी के पावर थ्री अपॉन टू माइनस एट, इसको पावर में चेंज कर दो। अब ये हो गया टू अपॉन थ्री, टी का वैल्यू कितना था जी, टी का वैल्यू एक्स प्लस फोर था,
तो ये हो गया x प्लस 4 की पावर 3/2 और यहाँ पर x प्लस 4 की पावर 1/2। आप इसमें x प्लस 4 कॉमन भी ले सकते, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो वैसे, है नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन ले सकते हो, या 2x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा, सिंपल x प्लस 4 बचेगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 के पावर 1/3 एक्स के पावर 5 और यहाँ पर dx। थोड़ा सा एक्स के पावर 5 देखो, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x²। मतलब इसको तोड़ दो, एक्स क्यूब -1, ये हो गया dx, और ये कितना है, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब और x², इसको ऐसे लिख सकते हैं dx। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स क्यूब -1 को t, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, इधर हो जाएगा आपका 3x², 1 का 0 dt/dx। तो ये 3x², ये dx, और 3 इधर ले जाओगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ऐसे लिख दिए। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कितना हो जाएगा, ये t के पावर 1/3 एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब हम निकाल सकते हैं, कैसे देखो, एक्स क्यूब -1 अगर t है तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, t + 1, तो t+1, और इधर हो गया dt/3। तो ये 1/3 बाहर हो गया। अब और ये मल्टीप्लाई करेंगे, t1/3 इंटू ये प्लस पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 और t1/3 और ये dt। अलग अलग करके x के पावर n वाला यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, क्या 1/3, इसमें भी 1/3 होगा और इसमें भी 1/3 होगा। चलिए, ये 1/3 t के पावर 3/4 + 1, 3/4 + 1, 1/3 t के पावर 1/3 + 1, 1/3 + 1, इस x के पावर n वाला फार्मूला यूज़ किए। 1/3 t के पावर कितना हो जाएगा, 7/4, और नीचे भी 7/4 मल्टीप्लाई में 1/3 इंटू, ये देखो t के पावर कितना हो जाएगा 4/3, और ये 4/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 21, और t के पावर 7/4। ये हो जाएगा आपका 3 और ये 12, मतलब 3 इंटू 4, 3 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, t के पावर 4/3 प्लस ई रख देते हैं, ये हो जाएगा कितना जी है, एक्स क्यूब -1 है, तो एक्स क्यूब -1 पावर 7/4 और 1/4 एक्स क्यूब -1 पावर 4/3 प्लस ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए ये भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका इंटीग्रेशन x² dx/2 + 3x³ हम इसमें वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या 2 + 3x³ t, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए,
कितना हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x² डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये 9x² डी एक्स और ये हो गया डी टी। 9 इधर करेंगे, इधर ले जाओगे तो डिवाइड में। अब चलिए अब वैल्यू को रख लेते, सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन 9 और ये टी के पावर 3। तो इसको हम क्या 1/9 बाहर कर दिए, ये पावर निगेटिव में हो जाएगा। x के पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, t के पावर -3 + 1 -3 + 1 कितना हो जाएगा 1/2, ये t के पावर -2 और ये हो गया -2 + c। हमारा कितना हो गया, ये हो गया -18। पावर को हम क्या करते हैं, निगेटिव पावर को पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया -1/18 और t² t कितना है जी, तो 2 + 3x का क्यूब से 3 का क्यूब, हाँ सॉरी 2 + 3x का क्यूब का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 1/, यहाँ पर x log x के पावर m dx, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट, तो ये 1/x dt अपॉन dx इधर किए, ये मल्टीप्लाई में और ये dt, तो ये हमारा कितना हो गया dt अपॉन t के पावर m। पावर को हम नेगेटिव कर दिए, x के पावर n का फार्मूला लगेगा, t के पावर m, ये एक बार +1 और नीचे m + 1 + c, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, t के पावर 1 - m और ये 1 - m + c। वैल्यू t की वैल्यू रख दो, t कितना है जी log x है, तो ये हो गया log x के पावर 1 - m और ये 1 - m + c। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों।